झुंझुनू जिले में 3 और नई नगरपालिका होंगी। डूंडलोद, सुल्ताना और जाखल पंचायत होगी नगरपालिका। नगरपालिकाओं की संख्या 11 से बढ़कर हो जाएगी 14, जबकि जिले में एक नगर परिषद भी है। आज बजट में सुल्ताना नगरपालिका की घोषणा के बाद खुशी। नगरपालिका की सौगात देने पर सीएम भजनलाल का जताया आभार। इधर पानी के लिए हजारों करोड़ का बजट देने पर खुशी। भाजपा नेता विश्वंभर पूनिया के नेतृत्व में बांटी गई मिठाई। आज डिप्टी सीएम दिया कुमारी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें झुंझुनू जिले को 3 नई नगरपालिकाएं मिली हैं। अब डूंडलोद, सुल्ताना और जाखल ग्राम पंचायतें नगरपालिका में परिवर्तित होंगी, जिसके बाद झुंझुनू जिले में नगरपालिकाओं की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो जाएगी। इधर सुल्ताना को नगरपालिका बनाने पर गांव में खुशी देखी गई। सुल्ताना को नगरपालिका बनाने की घोषणा के साथ ग्रामीणों और व्यापारियों ने जश्न मनाया। ग्रामीणों और व्यापारियों ने धौलिया चौक में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाते हुए भजनलाल सरकार का आभार जताया। ग्रामीणों ने बताया कि सुल्ताना को लंबे समय से नगरपालिका बनाने की मांग की जा रही थी। भाजपा सरकार ने ग्रामीणों की मांग को पूरा किया है। ग्रामीणों और व्यापारियों में नगरपालिका की घोषणा के बाद खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि फिलहाल झुंझुनू जिले में चिड़ावा, पिलानी, विद्या विहार, सूरजगढ़, सिंघाना, गुढ़ा गौडजी, मुकुंदगढ़, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ और बिगड़ नगर पालिकाएं हैं, जबकि झुंझुनू नगर परिषद है। नवलगढ़ को भी नगर परिषद बनाने की मांग उठ रही है, लेकिन इस बजट में ऐसा नहीं हुआ है। इसके अलावा खेतड़ी, उदयपुर वाटी और पोंख नगर पालिका पहले झुंझुनू में थी, लेकिन नीम का थाना नया जिला बनने के बाद अब नीम का थाना में शामिल हो गई। राज्य सरकार ने बजट में सुल्ताना ग्राम पंचायत को नगर पालिका में कर्मोन्नत करने के लिए राज्य सरकार का धन्यवाद, और इससे गांव के विकास में काफी सहयोग मिलेगा। सभी ग्रामवासी और व्यापारी इसका स्वागत करते हैं। सुल्ताना नगर पालिका बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। आज राज्य सरकार ने और पहले ही बजट में सुल्ताना को नगर पालिका बनाया। इसके लिए सुल्ताना गांव में खुशी की लहर है और सब हम इस बजट का स्वागत करते हैं, क्योंकि 35,000 की आबादी होते हुए भी 1 दशक पहले हमारे गांव को नगर पालिका बना देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं बन पाई। लेकिन देर आई दुरुस्त आई, अभी भी बनी, तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम राज्य के बजट पर झुंझुनू में भाजपा नेताओं ने खुशी जाहिर की है। भाजपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य विश्वंभर पूनिया की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और खुशी मनाई। इस मौके पर विश्वंभर पूनिया ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार अपने हर वादे को पूरा कर रही है। झुंझुनू में पीने के पानी की समस्या के लिए स्थायी समाधान के लिए सरकार ने इस बजट में इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद पेयजल परियोजना के तहत सीकर, झुंझुनू व नीम काथना के लिए 7,852 करोड़ का बजट रखा है, जिसके बाद अब तक जिन इलाकों में इंदिरा नहर का पानी नहीं पहुंच रहा था, उसे भी पहुंचाया जाएगा, ताकि पीने के पानी की किल्लत खत्म होगी। यही नहीं, यमुना नहर पर भी सरकार लगातार काम कर रही है। इसकी डीपीआर के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पूनिया ने कहा कि सदन में आज डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने दोहराया है कि ताजेवाला हैंड यानी हथनी कुंड बैराज हरियाणा पर राजस्थान को आवंटित यमुना जल को भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से डायवर्जन के कार्य की डीपीआर को 60 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी। यमुना बेसिन में रेणुका व लखवार बांध का कार्य प्रगतिरत एवं किशाऊ बांध का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होना संभावित है। इससे चुरू, सीकर और झुंझुनू जिलों में वर्ष पर्यंत जल उपलब्ध हो सकेगा। इसके अलावा भी कई सौगातें सरकार ने देकर विकास के वादे को पूरा किया है। के लिए नई सौगातों का जो एक बहुत बड़ा सौगात दी गई है। झुंझुनू विधानसभा में सुल्ताना को नगर पालिका बनाया गया व झुंझुनू शहर के 2 रिंग रोड 161 करोड़ रुपए की, जो कि एक ट्रैफिक की बड़ी समस्या थी, उन 2 रिंग रोडों की घोषणा की गई है। और झुंझुनू में पानी की बड़ी समस्या थी। पानी का लेवल जो नीचे जाने के बाद में
बड़ी समस्याओं का ध्यान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी व वित्त मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद एवं उनका स्वागत करते हैं इस बात के लिए जिन्होंने झुंझुनू के लिए जनता के लिए इतनी बड़ी सौगातें दी हैं, जिसमें इंदिरा गांधी नहर आधारित पेयजल योजना के लिए 7,852 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है और बड़ौदा में CSC यमुना नहर की DPR के लिए 60 करोड़ रुपए की जो योजना जारी की है। इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी और दिया कुमारी जी वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं। झुंझुनू की जनता और विधानसभा के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता इनका आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने झुंझुनू के लिए इतनी बड़ी सोच के साथ जो सौगातें दी हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।